पदों का निरूपण वाक्य का प्रश्न रूप क्रियापद और कृदंत को लेकर और हाँ। बाद एक पद को लेकर एक छोटा छोटा वाक्य करना। हाँ। इससे हमको बहुत इजी से संस्कृत का अभ्यास, वाक्य करने का अभ्यास होता है। हाँ। अब गत पाठ में देवतेश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद् रामम् अगस्त्यो भगवान ऋषि। देवताओं के साथ आया है अगस्त ये युद्ध को देखने के लिए, राम रावण युद्ध को देखने के लिए। हाँ। उन्होंने राम रावण का युद्ध देखकर रावण नहीं मर रहा है, उसका शिरच्छेद हुआ तो भी अन्य शिर उत्पन्न हो रहा है, इसलिए उसका प्राण इस जगह में नहीं है, कंठ में नहीं है, शिर में नहीं है, अन्यत्र है, हृदय में है, हृदय के वक्षस्थल भाग में है उसका जीव। इसलिए जब सिर कट जाता है भी यहाँ अन्य शिर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए प्राण का पहचान हो, उसका पहचान करने के लिए राम का बुद्धि प्रेरित हो, उसका ज्ञान इस तरफ मोड़ जाए। इस कारण से आदित्य हृदय सूर्य का जप करने का, स्तोत्र करने का उपदेश कर रहे हैं। अब तीसरा श्लोक। हाँ। हाँ, राम राम महाबाहो राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् शृणुगुह्यं सनातनं येन सर्वान् अरीन् वत्स येन सर्वानरीं वत्स समरे विजयिष्यसे। समरे विजयिष्यसि। राम राम रमणात् रमयति इति वा रामः सर्वान् रमयति आनन्दयति स्वयं रमणे भवति आनंदे भवति इति कृत्वा रामः। हे राम ऐसा बोल रहे हैं अगस्त्य, उनको बुला रहे हैं। महाबाहो अतीव बलशाली है आप हे राम। महान च असौ बाहुश्च महाबाहुः। once more जी। महान च असौ बाहुश्च। महान च असौ बाहुश्च। इधर समास हुआ है। कैसा है? महाशब्द बाहु का विशेषण है। बाहु कैसा है? बड़ा है, महान है। हाँ। ऐसा बाहु का विशेषण रूप से महाशब्द का प्रयोग किया है। ऐसा विशेषण रूप से बोल दिया तो बाहु कैसा है? महान है। महान क्या है? बाहु। ऐसा दोनों तरीके से संबंधित होता है। यही समास का विशेष है। समास में दो पद परस्पर आपस में परस्पर संबंधित होता है, अन्वय होता है। वाक्य में तो क्रियापद से अन्य पद जुड़ जाता है, अन्वय होता है, समन्वय होता है, समन्वित होता है। परंतु परस्पर आसपास जो पद है वो परस्पर अन्वय नहीं होता है। कृष्ण फलं खादति, कृष्ण खादति, फलं खादति। खादति क्रियापद में कृष्ण भी संबंधित होता है, फल भी संबंधित होता है, परंतु कृष्ण फलम दोनों पद परस्पर समन्वय होता है। ओके 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 संबंधित होता है। यही वाक्य का और समास का विशेष व्यत्यास है। ओके ओके ओके। समास में आसपास में दोनों पद दोनों तरीके से समन्वय होता है, तब वो एक पद बन जाने का सामर्थ्य पाता है। जबकि आसपास के दोनों पदों का परस्पर संबंध हो तब वो दो पद एक पद होने का सामर्थ्य पाता है। ओके ओके। और जब क्रियापद से सब पद जुड़ जाता है तो संबंधित होता है, तो परस्पर नहीं संबंधित होता है, तो तब वो वाक्य बनने का सामर्थ्य पाता है। ओके
ओके। जैसा रामः फलं खादति, कृष्णः रुक्मिणीं पश्यति, ऐसा। ओके ओके वाक्य में क्रियापद से सभी पद संबंधित होता है तब वो वाक्य होने का सामर्थ्य पाता है। ओके। ये समास, उसके ओके हाँ सॉरी गो बोलिए। ये समास में तो हाँ दोनों पद आपस में समन्वय होकर, दो पद एक पद होकर दोनों एक अर्थ बोलने का सामर्थ्य पाते हैं। ओके ओके। उसके पहले महाबाहो के पद के पहले दो बार क्यों राम हाँ, दो बार राम क्यों बोला है, इस पर व्यवधान हो, अवधान करो, इधर बहुत जरूरी से सुनो, गहरी से सुनो। इसलिए ओके दो बार क्या है, हम भी जो इम्पोर्टेंट विषय है उसको दो बार कहते हैं, ए सुनो, ये बोल रहा हूँ सुनो, गहरी से सुनो। ऐसा इम्पोर्टेंट विषय को दो बार बोलकर उनको बुलाकर बोलते हैं, ओके क्योंकि ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको दिखाने के लिए ओके बहुत मुख्य है, ऐसा दिखाने के लिए अगस्त्य ने बोल रहा है, हे राम इधर ओके सुनो, हे राम, हे राम इधर सुनो, ये बहुत मुख्य है। ओके ये ओके ये जो बोल रहा हूँ बहुत मुख्य है, इसको दिखाने के लिए दो बार बोल सकता है। ओके ओके तीन तरीके से दो बार प्रयोग होता है। हाँ ये मुख्य विषय ऐसा दिखाने के लिए दो बार प्रयोग, और किसी का ऊपर बहुत प्रेम विश्वास होता है ओके तब भी दो बार हम प्रयोग करते हैं। ओके तब भी हम दो बार हमारा पुत्रों के बारे में, हाँ हाँ हमारा आत्मीय बंधु के बारे में करेक्ट दो बार प्रयोग करते हैं, ए आओ, ऐसे तो उनके ऊपर प्रेम विश्वास दिखाने के लिए, ओके और विषय बोलने के लिए बहुत मुख्य विषय है, इसको बोलने के लिए भी दो बार हम प्रयोग करते हैं। ओके और बहुत क्रोध किसके ऊपर होता है तब भी दो बार उसके ऊपर ओके प्रयोग ओके करते हैं। ऐसा मनुष्य का स्वभाव है। इसको ओके देखकर अगस्त्य ने भी, ये मुख्य विषय है, इसको दिखाने के लिए राम को दो बार बोल रहा है, हे राम इधर सुनो। ओके ओके ये महाबाहो राम राम, बाहम मीन्स बाह्य बॉडी है। बाहु शब्द का इत्युक्ते ये क्या बोलते हैं इसको, ओ आर्म्स शोल्डर शोल्डर, हैंड्स ओके ओके। शोल्डर, ओ बा बाहुबली लाइक दैट ओके बाहुबली। ओके ओके ये कैसा है, बाहु शब्द का निर्वचन बहुत अच्छा है। वाक्यते इति बाहुः, वंस मोर प्लीज बा वाक्यते इति बाहुः, वाक्यते इति बाहुः, सभी बाह्यते वाक्यते, वा वीए वाक्यते इति वकारस्य बकारो भवति, ओके ओके वाक्यते इति बाहुः, कैसा, सभी ले जाते हैं इससे, इस कारण से इसको बाहु कहते हैं। हम सभी ले जाते हैं इससे, कैसे ओके शब्द से, सभी को ले जाते हैं इसी ओके शक्ति ओके से, इस कारण से वाक्यते इति बाहुः, ओके ओके वाह्यते वाक्यते इति वकार के लिए बकार आकर, ओके ओके हकार आकर बाहुः, ऐसा बात। ओके बाहु महा सभी शब्द लेते का निर्वचन महापूजाया, बहुत बड़ा है, बहुत शक्ति है, बहुत योग्य है। तीन अर्थ में महान शब्द का प्रयोग होता है, बहुत पूजनीय है, बहुत योग्य है, बहुत बड़ा है, बहुत शक्तिशाली है। ये ओके चार अर्थ में महान शब्द का प्रयोग। ओके और एक्सपेंशन और एक बार बताइए ने वहाँ का महापूजायाम धातु से, ओके महा महाबाहु इधर बहुत शक्तिशाली है, ऐसा महाशब्द से उनको दिखा रहा है। ओके ओके महानुभावः, हम्म महानुभाव को गुरु को कहते हैं,
हाँ। महानुभावः वासुदेवः महानुभावः गुरु। तब हाँ। उनका दर्जा बहुत ऊपर है, बहुत उत्कृष्ट। ओके। महानुभाव है। ओके। महापर्वतः, बड़ा पर्वत है, बहुत बड़ा। ओके। हिमालय महापर्वत है, बहुत बड़ा है। इसका विस्तार को हम नहीं मन में ले आ सकते हैं, इतना विस्तार ओके। है। ये ओके। महापर्वत है, वो बड़ा है। ओके। महानुभाव उत्तम है। ओके। महाबाहु बहुत शक्तिशाली है। ओके। ये तन 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 हाँ, शक्ति या तन फिजिकल तन का शक्ति या? फिजिकल शक्ति को, फिजिकल शक्ति को महाबाहु ऐसा कहते हैं। महानुभाव वो ज्ञान का, आचरण का शक्ति। ओके। ओके। जो गुरु है, जो योग्य, बहुत योग्य व्यक्ति है, बहुत अनुष्ठान करने वाला, उसको दैहिक शक्ति कम होता है तो भी मानसिक ज्ञान शक्ति बहुत बड़ा, बढ़कर होता है। ओके। ओके। उसमें जो वो मन में चिंतन करता है, जो बोलता है, वो हो जाता है। इसको गीता में बोला है कृष्ण ने। जो स्वरूप साधन का अनुष्ठान करने वाले लोग हैं ना, प्रतिनित्य पूजा करना, प्रतिनित्य जप करना, प्रतिनित्य ध्यान करना, ऐसा प्रतिनित्य जो करेगा, उसका मन का शक्ति उसके पहले कितना था, उससे 10,000 गुण बढ़ जाता है। ओके। इससे ऐसा वो प्रतिनित्य पूजा, 2 टाइम, सुबह और शाम 2 टाइम पूजा करना, ध्यान करना, जप करना, ऐसा 10-20 वर्ष, 25-30 वर्ष करता है तो बाद में वो जो मन में निश्चय करता है वो हो जाता है, जो बोलता है वो हो जाता है। ऐसा शक्ति आ जाता है। ये तो स्वाभाविक है। क्यों के लिए? जब जब मन प्रापंचिक विषय में जाता है, तब तब उसका शक्ति, उसका फिजिकल स्ट्रेंथ, मन का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। ऐसे। जैसा जैसा प्रापंचिक चिंतन, प्रापंचिक विषय में मन जाता है, ऐसा ऐसा मन का स्ट्रेंथ कम 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 होता है। ओके। 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 जैसा मन प्रापंचिक विषय को छोड़कर, दैहिक विषय को छोड़कर हमारा स्वरूप पर जाता है, शामिल सूरत के चिंतन में, स्वरूप साधन करने में लग जाता है, तब उसका फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। वो तो 10,000 गुना बढ़ जाता है। ओके। जो प्रापंचिक विषय में जाते हैं तो 10,000 गुण कम होता है। ओके। 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 इसलिए महाबाहु, महा इत्यस्य पूजनीय है, बहुत बड़ा है, बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ है, और ज्ञान रूप से बहुत बड़ा है, ऐसा ओके। भी हम बोल सकते हैं। महान हाँ। बाहुश्च महाबाहु, बड़ा शक्तिमान है राम। ओके। ये बोल रहा है, बहुत बड़ा फिजिकल स्ट्रेंथ था राम को। ओके। महापूजायाम इस धातु से उत्पन्न हुआ शब्द है महाबाहु। ओके। श्रुणु, सुनो, श्रुणु क्रियापद है। श्रुणु आज्ञा में बोलते हैं, सुन, ऐसा आज्ञा दे। इधर क्रियापद 3 काल के अर्थ में भी आता है, और कुछ क्रियापद आज्ञार्थ, प्रार्थना करना, प्रश्न करना और आशीर्वाद करना, नियम करना, उस अर्थ में भी आता है। एग्जाम्पल दीजिए ना। हाँ, जो मैं बोला था, 3 काल में, भूतकाल में 3 विध, फ्यूचर में 2 विध, वर्तमान हाँ। में 1। हाँ। इसमें 6 लकार आ जाता है। करेक्ट। भूतकाल में 3, फ्यूचर में 2, और प्रेजेंट प्रेजेंट में में 1। एक। ऐसा 6 लकार। एक एक धातु को 10 लकार हो जाता है।
इस पर अन्य 4 लकारों का स्वरूप ऐसा है, अन्य 4 लकारों में 3 लकार आज्ञा करना, प्रार्थना करना और प्रश्न करना और नियम करना और निधि निमंत्रण आमंत्रण संप्रश्न प्रतीक्षा, अंगीकार पूछना, उसका अनुमति पूछना, इस अर्थ में 3 लकार आ जाता है। उदाहरण के लिए अहम, क्रीडा, क्रीडियाम वा, क्रीडियां वा, ओके, अथवा अहम फलम खादेयम वा, मैं फल को खा लो, ऐसा अनुमति पूछना। ओके ओके, मैं फल खा लो, ऐसा ऐसा रामा अथवा गणेश फलं खादेत, ओके, खाना है, आज्ञा करना। ऐसा आज्ञार्थ में, प्रार्थनार्थ में और नियम करना। नियम कैसा? कृष्णम पूजये, ओके, ये नियम है। ओके, इंस्ट्रक्शन देना। अद्य कृष्णम पूजये, अद्य ध्यानं कुर्यात्, अद्य ध्यायेत्। आज्ञा आज्ञा की और नियम की क्या से नियम कैसा होता है? शास्त्र जो बोलता है उसके अनुगुण वो बोलता है। आज्ञा ये करता है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। फलन खा दे, फल खाने का नियम नहीं है, परंतु फलन खा दे, आज्ञा। ओके ओके, कृष्ण से पूजा कुर्यात, पूजये, कृष्ण का पूजा करना आज या कृष्ण जन्मा के लिए नियम है, शास्त्र ने बोला है। जो शास्त्र ने बोला है उसके अनुसार नियम करना। ओके ओके, स्वयं आज्ञा करना, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। ओके ओके ओके, करने वालों को बोलते हैं ना ऐसा। ठीक है। और गुरु के साथ, बड़े बड़े के साथ प्रार्थना करना, ऐसा में करो, ऐसा में करो, आइए आप आइए, ओके, ऐसा प्रार्थना करना बड़ों के साथ। ओके, रिक्वेस्ट, हाँ, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड नियम को क्या बोलते हैं? नियम शास्त्र का इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, स्क्रिप्चरल इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, हाँ, इंस्ट्रक्शन। ओके, ये 3 अर्थ में 3 लकार हो जाता है। ओके ओके, ऐसा 9 लकार हुआ। अब 10वीं लकार है। 10वीं लकार में जो क्रिया हुआ है उसके ऊपर उसके अनुकूल अथवा विरुद्ध इमेजिन करना। कैसा? अब बारिश होने वाला था, बहुत मेघ था, बारिश होने वाला था, बारिश नहीं हुआ, गया। तब बारिश होता तो क्या होता था, ऐसा इमेजिन करना। संभव हो, संभावना को लेकर क्या होता था उसको इमेजिन करना। ये 10वीं लकार। ये संभव पास्ट में संभव या फ्यूचर में संभव? पास्ट में संभव। ओके ओके, पास्ट में संभव, जो नहीं हुआ उसके ऊपर ऐसा होता तो क्या होता था। ओके ओके, अब नदी ऊपर आया, न तो गांव के अंदर नहीं आया, गांव के अंदर आता तो क्या होता था। ओके ओके, ऐसा ओके, पास्ट टेंस जो हुआ उस संभावना वो उधर, वो नहीं हुआ, ऐसा ही गया क्रिया। उस पास्ट टेंस में इमेजिन कर ऐसा होता था क्या होता था।
10th लकार में our life is half the time in 10th लकार. यस यस, इसको क्रियातिपत्ति ऐसा बोलते हैं। जो क्रिया हुआ है, संभावित क्रिया है, उसके ऊपर अतिपत्ति, उसके ऊपर इमेजिन करना, ऐसा होता तो ऐसा, ऐसा होता तो कैसा होता था, ऐसा होता था ऐसा। उदाहरण के लिए बोलता हूँ, अब बहुत बड़ा मेघ है, आया है और बारिश होने का संभावना, ऐसा हमको समझिए। अब नहीं है, परंतु उस टाइम में वो बोलना है। बारिश नहीं हुआ, बारिश होता है तो क्या होता है? इदानीम अवर्षिष्यत्, अवर्षिष्यत्, अब बारिश होता हो तो, होता था तो। वयं सर्वे अमरिष्यावः। Okay. If it had rained, they would have died. Yes. अब बहुत बड़ा बारिश होने का संभव था, वो गया। जब बारिश होता तो हम सब लोग मर जाते थे। ऐसा इमेजिन करना। कोई घटना हुआ तो उसके ऊपर ऐसा होता तो ऐसा क्या होता था, परंतु वो नहीं हुआ है। तो ऊपर इमेजिन करना है, इमेजिन करना है। ये बहुत मनुष्य का ये सहज गुण है। ये मेजॉरिटी और लाइफ में पास्ट टेंस में सोचनी ओ इफ दिस हैपेंड, ओ इफ दैट हैपेंड में हाफ लाइफ हो जाता है। से भी निकल जाता है। हाँ बोलिए। श्रुणु ये क्या लकार है? श्रुणु ये आज्ञा कर रहा है, सुनो। नाम छोटा है अगस्त से, इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट विषय श्रुणु, आज्ञा, नियम नहीं आज्ञा। नियम तो सुनना पड़ेगा अवश्य, तब वो नियम था, नियम होता था। परंतु इधर सुनना पड़ेगा ऐसा नियम नहीं है, परंतु सुनना है, उससे उसका जय प्राप्ति होता है। इसका मतलब सुन, हे राम महाबाहो सुनो, सुनो। ऐसा अगस्त्य बोल रहा है। श्रुणु श्रवणे धातु, श्रुणु गुह्यम, गुह्यम इत्युक्ते अत्यंत रहस्यमय विषय है ये। गुह्यम अत्यंत रहस्य। गुहु संवरणे धातु से उत्पन्न हुआ। गुहु संवरण इत्युक्ते बहुत रहस्यमय है, गूढ़ है। गूढ़ है, किसी कुछ लोगों को भी नहीं पता है, केवल अगस्त्य को पता है, अन्य किसी लोगों को नहीं पता है। सभी लोग राम रावण का युद्ध देखने के लिए आए हैं, देवताओं में आए हैं, परंतु उनको नहीं पता है ये विषय, ये ज्ञान ये केवल अगस्त्य को पता है। इस कारण से बोल रहा है गुह्यम, ये रहस्यमय है, मैं एक ही जानता हूँ, इसलिए सुनो राम राम बहुत मुख्य है, सुनो। गुह्यम गु संवरणे, गु संवरणे, संवरण में तो बहुत गूढ़ है, नहीं पता चल जाएगा, बहुत गूढ़ है। अब डिकोड करना टेक्नोलॉजी बहुत गूढ़ होता है। डिकोड करना संवरण, संवरण, संवरणम इत्युक्ते संपूर्णतया वर्णम, परिवर्ण इत्युक्ते वो आच्छादित हुआ है, वो विषय संपूर्ण तरीके से आच्छादित हुआ है, इसलिए गूढ़ है, किसी को नहीं पता है। एवं गुहति इति गुह्यम अतीव रहस्यमय है ये शब्द, गुहति इति गुह्यम। और सनातन केवल गूढ़ उतना ही नहीं है, परंपरा से आया है, मेरा 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 दादा ऐसा आया है। सनातन धर्म के, सनातनम, सनातनम इत्युक्ते परंपरा से आया है।
कुछ विषय होता है, कुछ विषय कुछ जनरेशन में होता है, अन्य जनरेशन में वो नहीं होता है। करेक्ट। वो परंपरा से आता है, वो अन्य को नहीं बोलते हैं, नहीं अन्य को उसको पता करने के लिए नहीं छोड़ते। ओके। ऐसा बहुत विषय है, बहुत जनरेशन में विशेष विषय। हमारा जनरेशन भी था एक, परंतु वो गया। हमारा दादा का दादा, पितामह का पितामह, वो एक क्या है, एक मात्रा का टैबलेट, टैबलेट को वो घर में ही तैयार करते थे। वो 35 रोग के लिए चिकित्सा था, एक ही। वो कैसा था, उसको ऐसा एक राउंड उसको खींच कर लेते थे तो एक रोग के लिए चिकित्सा, 2 करते तो अन्य लोग, 3 ऐसा कर लेते थे तो अन्य रोग के लिए। ऐसा 35 रोगों के लिए एक ही टैबलेट वो करते थे। वो किस टाइम में बिछड़ गया नहीं जाने। हमारा पितामह के पितामह करते थे, पितामह के पिता उस वृत्ति को छोड़ा। अयो अयो। वो टैबलेट्स हमारा घर में थे। ओके, अब नहीं है। अब वो घर में रखे थे, वो 100 वर्ष ऐसा ही रहता था। ओके। ऐसा तैयार करते थे, परंतु वो हमारा पितामह का पिता कुछ नहीं जानता, वैसा ही सबको बिक गए। अयो लोगों को ऐसा ले जाइए, एक की काम तो नहीं है ऐसा। अयो, एक भी नहीं है अभी। एक भी नहीं है, परंतु मेरा पितामह ने बोलता था ऐसा हुआ, मैं भी नहीं बहुत ढूंढा, परंतु एक भी नहीं, टैबलेट नहीं मिला। रेसिपी भी नहीं है। जनरेशन में एक विशेष था। ओके ओके वो कैसे तैयार करते थे उस पर भी नहीं हमको ज्ञान है। ओके। वो जो कर रखे थे एक बॉटल में या एक एक स्टील इसमें पात्र में, वो भी नहीं है। सब बिखर गए, सब लेकर गए, किधर गए ऐसा नहीं, और कौन ले गया वो भी नहीं जाने। अयो। ऐसा एक एक जनरेशन के लिए परंपरा से एक एक विशेष बहुत गूढ़ तरीके से रहता है। ऐसा ही भक्ति का परंपरा में ये आदि परंपरा से आया है, बहुत रहस्यमय। ओके। सनातनम का एक्सपेंशन का है। सनातनम, सन शब्द को वानाशाना संभक्तौ धातु से उत्पन्न, सन संभक्तौ, सन संभक्तौ। ओके। सन संभक्तौ, सन संभक्तौ ऐसा धातु है। संभक्त इसका अर्थ क्या है, किधर भी विच्छेद नहीं हुआ है, ऐसा कंटिन्यूअसली आ रहा है। ओके ओके। संभक्ति ही इत्युक्ते सम्यक संपूर्णतया भक्ति ही, भक्ति इत्युक्ते उसका संतति आ रहा है, इधर भी वो कट नहीं हुआ है। भक्ति या भक्ति? भक्ति, भक्ति, संभक्तौ, संभक्ति ही, सम्यक संपूर्णतया भक्ति ही। भक्ति शब्द भज सेवायाम धातु से उत्पन्न है, यूनाइटेड होकर उसको ले आना, ओके ओके। ये कर ले आना, वो भक्ति शब्द का अर्थ है। भक्ति शब्द का बहुत गहरी अर्थ है, नारद सूत्र में बोला है, सा ही परम प्रेम रूपा सा पराभक्ति त्याचक्षते। ऐसा भक्ति शब्द को
परा अपरा भक्ति रूप से नारद सूत्रकार ने बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया। भक्ति का मतलब क्या है? प्रेम करना, इसका मतलब भक्ति। ओके। किस विषय में प्रेम करना, किसको प्रेम करना? हम अनित्य वस्तु से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम पिछड़ जाता है, प्रेम भी अनित्य होता है। जो नाश होने वाला व्यक्ति से, जो हमको छोड़कर जाने वाला व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं तो वो प्रेम पिछड़ जाता है, नित्य नहीं हो सकता है। करेक्ट। इसलिए जो नित्य है, जो सत्य है, जो हमारा नहीं छोड़कर नहीं जाता है और जो नहीं दुख देता है, दुख देने वाला वस्तु में, व्यक्ति में हम प्रेम करते हैं तो बाद में वो प्रेम नष्ट हो जाता है, उसके ऊपर क्रोध आता है। सो किसी भी अनित्य विषय सभी में, अनित्य विषयों में, अनित्य दुख देने वाला वस्तु में जो करता है वो निज प्रेम, निज प्रेम नहीं है, वो क्षणिक प्रेम है, वो काम रूप है। इसलिए हमारा स्वरूप के बारे में जो प्रेम करता है वही नित्य प्रेम है, सत्य प्रेम है। क्यों? हमारा स्वरूप कभी हमको नहीं छोड़कर जाता है, हमारा स्वरूप कभी नाश हो जाता है, हमारा स्वरूप कभी हमको दुख नहीं देता है। देह भी दुख देता है, मन, इंद्रिय सब कुछ दुख देता है, परंतु हमारा स्वरूप कभी नहीं दुख देता है। इस कारण से हमारा स्वरूप के ऊपर जो प्रेम करना, यूनाइटेड होकर, हमारा स्वरूप एक होकर, यही प्रेम कहता है। ओके। इसको परा प्रेम ऐसा कहते हैं। इस प्रेम को पाने के लिए, इस प्रेम को यूनाइटेड होकर जो हमारा स्वरूप में प्रेम करना, उसको पाने के लिए हमको अपरा भक्ति करना पड़ता है। भावना रूप से प्रेम करने का आरंभ करता है। जो स्वरूप ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, पहले वो भावना रूप से स्वरूप को प्रेम करने का आरंभ करता है। क्यों? पहला स्वरूप नहीं पता, उसको नहीं पता रहता है, स्वरूप के बारे में नहीं ज्ञान रहता है, इसलिए वो भावना रूप से राम का मूर्ति से, कृष्ण का मूर्ति से हमारा स्वरूप को भावना कर कर राम रूप से, कृष्ण रूप से, गणेश रूप से, देवताओं के रूप में, देवी रूप में हमारा स्वरूप को भावना रूप प्रेम कर कर इधर भावना रूप से प्रेम करने का आरंभ करता है, भक्ति करना आरंभ करता है। बाद में जब मन और बुद्धि को चांचल्य नाश होकर, प्रापंचिक से विमुख होकर स्वरूप के बारे में विचार करने का, पाने का सामर्थ्य आता है, तब वो भावना रूप प्रेम को छोड़कर हमारा स्वरूप के बारे में विचार कर कर, स्वरूप में यूनाइटेड होकर, एक होकर ज्ञान से प्रेम करता है, यूनाइटेड होकर प्रेम करता है। ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है। पराभक्ति ज्ञान दोनों एक है, ज्ञान भक्ति दोनों एक है। परंतु आरंभ में भावना रूप से करता है तो वो अपरा भक्ति है। निज भक्ति जो है, निज प्रेम रूप जो ज्ञान है, रूप में यूनाइटेड होना, उसको पाने के लिए भावना रूप से जो प्रेम करता है वो अपरा भक्ति ऐसा कहते हैं। इसलिए भक्ति ज्ञान दोनों ओके ओके, भक्ति ज्ञान दोनों एक हैं। ओके, एक है। ज्ञान, हमारा स्वरूप का ज्ञान पाना, वो स्वरूप के भक्ति करना दोनों एक। परंतु आरंभ तो ज्ञान से जो पाने के लिए प्रयत्न करता है वो विचार से आरंभ करता है। हाँ, पराभक्ति तो प्रेम से पाने के लिए आरंभ करता है तो वो भावना रूप से आरंभ करता है। ओके, विचार और भावना दोनों रास्ते से निकलकर बाद में एक हो जाता है। ओके, ठीक है। अस्तु। अब सनातन शब्द का अर्थ देखता हूँ।
सन संभक्तौ, संभक्ति इत्युक्ते उस पर संतत रूप से रहना, अटैचमेंट रहना। अटैचमेंट संपूर्ण तरीके से रहता है, कभी डिटैचमेंट नहीं होता है। ओके। अब आदित्य हृदय का जो परंपरा है, अगस्त्य के वंश में कभी डिटैच नहीं हुआ है। आई सी। ओके। सभी लोग उससे अटैच रहते हैं, सभी लोग को पा रहे हैं। ओके ओके ओके। ये सनातन है इत्युक्ते परंपरा से, पिता पुत्र परंपरा से, वंश परंपरा से आया है। आई सी। सनातन। और सनातन ये परंपरा से आया है। सन तन ज्ञातः धनु विस्तारे धातु, शन संपत्तो धातु, दोनों धातु अनुभाषा। ओके संतत रूप से अटैच हुआ है, इसलिए विस्तार हुआ है। ओके। एक के पास होता है तो तब वो विस्तार नहीं होता था। करेक्ट, कंटिन्यूटी नहीं है। परंपरा से आया है, एक परंपरा में, एक जनरेशन में आया है, इस कारण से वो विस्तार हुआ है। ओके ओके। सनातन, हाँ, सनातनम गुह्यम एतत् आदित्य हृदयम। आदित्य हृदय ये बहुत गूढ़ है, रहस्य है, सनातन है, परंपरा से विस्तार से आया है। ओके। ये न सर्वान, ये न जिस आदित्य हृदय से, यह यौ ये यम यौ यार ये न, ऐसा ये नयाभ्याम। ये तृतीया एक है। ओके ये न जिस आदित्य हृदय से, यदि शब्द का अर्थ निर्देशार्थ होता है, जिसको निर्देश करते हैं उसको तीन तरीके से निर्देश करते हैं, तत्, एतत्, यत्। ओके। तत् हमसे दूर जो होता है उसका निर्देश करना है तो तत् शब्द से निश्चय करता है। तत् येन, ओके सह, ओके। बहुत निकट होता है तो उसको एतत्, एषः, एतेन, ऐसा। और जिस विषय को निर्देश करना है तब यदि शब्द से निर्देश करते हैं, ये ना। जिस विषय को, जिस वस्तु को निर्देश करता है, करना है, ओके वो वेरी विषय, क्लोज बाय। वो वस्तु है, वो सन्निकर्ष में भी नहीं है, दूर में भी नहीं है, समीप में भी नहीं है, दूर में भी नहीं है, विषय रूप से है, वस्तु रूप से है, उसका निर्देश करना है तो यत् शब्द से निर्देश। ओके। ये ना आदित्य हृदय ना, ये ना अथमेना। ओके पास में भी नहीं है, दूर में भी नहीं है, कथा में है, इसलिए उसका निर्देश करना आवश्यक। ओके इसलिए ये ना। ओके। और अन्य शब्द एक है निर्देश करने वाला, तो हमारा आत्मीय, हमारा लोग, आत्मीय, हमारा लोग, ऐसा निर्देश करने वाला शब्द है। उसको अनेना, अयम अनेना। अनेना। ओके। इधर व्यत्यास ऐसा लिखा है, तद दूर स्थित वस्तु व्यक्तियों का निर्देश के लिए, समीप स्थित व्यक्ति वस्तुओं को निर्देश के लिए एतत्। जो विषय वस्तु समीप में भी नहीं है, दूर में भी नहीं है, कथा में, विषय में है, उसको निर्देश करने के लिए यत् शब्द। ओके। और जो हमारा आत्मीय है ऐसा दिखाने के लिए निर्देश करने वाला शब्द को अयम शब्द, इदम शब्द, अयम, अयम ये मेरा पुत्र है, इसलिए मेरा आत्मीय है, ऐसा दिखाना। ओके ओके। सो आई एम, सो ओके, अयम अनेना। सो आई एम ब्रह्मास्मि और अहम ब्रह्मास्मि के व्यत्यास क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ।
अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा हमारा स्वरूप को आत्मा कह रहा है, हमारा स्वरूप को ब्रह्म कह रहा है. ओके ನೋಡ್ಬೇಕಿದು ಈ ಶ್ರೀವಿನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ಶ್ರೀವ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪಾಪ ಬಂದು ಹೋಗಂಗ ಆಯ್ತು, ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಹೋದಂಗ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ನಾಳೆನಾ ವ್ಯಾಕರಣ? ನಾಳೆನೇ ವ್ಯಾಕರಣ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಓದ್ತೀನಿ, ಬಂದಷ್ಟು ಬರೀತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಓದ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಬರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಏವಂ ತತ್ರ आत्मीयत्व निदर्शनाय प्रदर्शनाय अयम शब्द, ऐसा 4 विध शब्द से प्रयोग करते हैं. ओके और 5वां विध है असौ शब्द. ओके असौ पुत्रः, जो आत्मी दिखाने के लिए अयम शब्द का प्रयोग करता है, वैसा ही प्रयोग है असौ शब्द. एग्जाम्पल दीजिए ना मुझे. आई एम एक एग्जाम्पल. अनेन पुत्रेण, अयम भ्राता मेरा भाई, अयम पिता मेरा पिता, ऐसा. असौ पुत्रः, असौ भ्राता, असौ मम पिता. अनेन पुत्रेण, अनेन भ्रात्रा, इस पुत्र से, इस भ्रात्रा से. अनेन पित्रा, ओके ऐसा. तथा अमुना पुत्रेण, अमुना भ्रात्रा, अमुना पित्रा. ओके ऐसा दो आत्मी दिखाने के, दो समीप और दूर स्थित वस्तुओं का निर्देश की. ये वस्तु और विषय को सामान्य रूप से निर्देश किया. करेक्ट. ऐसा प्रयोग है संस्कृत. ओके ओके अस्तु. इधर तो ये ना, ये निर्देश करता है आदित्य हृदय को. जो आदित्य हृदय विषय है उसको ये ना आदित्य हृदय ना, जो आदित्य हृदय है ना, उस आदित्य हृदय से ये ना सर्वान अरीन. सर्व शब्द का, सर्व शब्द का अर्थ सर्व विश्व उभय अडतरडतम, ऐसा सूत्र क्या है? सर्वनाम सूत्र में व्याकरण का. सर्व शब्द का अर्थ संपूर्ण. ओके ओके हाँ ठीक है. सर्व का शब्द अर्थ संपूर्ण. सर्व असंयोगे, सर्व अपरित्यागे, ऐसा धातु है. कुछ किसी को भी नहीं छोड़कर सबको, सबको, सर्व. ओके. किसी को नहीं छोड़कर सब कुछ को. ओके ऐसा. सर्व. ओके. अरीन, अरीन, अरयः, विगति प्रापणयो. इस कारण से विगति प्रापणयो, जो हमको मारना इच्छता है, हमारा जो है उसको प्राप्त करने का इच्छा करता है. हमारा जो संपत्ति है, अधिकार है, सब कुछ प्राप्त करने का इच्छा करता है. हमको नाश करने का इच्छा करता है. हमारा स्थान में रहने का इच्छा करता है. वो अरिशब्द है, वो शत्रु है. ओके. सो स्टीलिंग. अरियते इत्यरिहि. अरियते इत्युक्ते हमारा अधिकार, हमारा संपत्ति, हमारा स्थान, सबको खींचकर स्वयं उधर बैठने का इच्छा जिसका है, इसके लिए जो प्रयत्न करता है वो अरि. ओके. अरि उधर अरि शब्द से केवल बाह्य शत्रुओं का निर्देश केवल नहीं है. जो आंतरिक शत्रु है, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य,
द्वेष करेक्ट। ये भी हमारा आंतरिक शत्रु है। वो भी उनका स्थान ग्रहण करने के लिए प्रयत्न करते रहते, इसलिए इस अरियों को भी नाश करना आवश्यक है। ओके बाह्य अरियों को, शत्रुओं को भी नाश करना आवश्यक है, आंतरिक शत्रुओं को भी नाश करना आवश्यक है। ओके आंतरिक शत्रुओं का नाश इसके लिए आवश्यक है स्वरूप पाने के लिए। ओके ये तो वो स्वरूप पाने के लिए, स्वरूप ज्ञान साधन करने के लिए नहीं उनको अवकाश देता है। ओके इसके लिए बाह्य आंतरिक जो शत्रु हैं उनको सर्वान संपूर्ण तरीके से, कंप्लीटली सर्वान अरीन। अरीन क्लोजेस्ट इंग्लिश शब्द क्या है जी? अरि शब्द का डिस्ट्रॉयर? नहीं, जो शत्रु अरि दोनों का व्यत्यास बोला है। दो खुलाकर उसके ऊपर अटैक करता है, खुलकर, वो शत्रु होता है। वो हमको नहीं पता हो ऐसा कर कर पीछे से गुड़ तरीके से अटैक कर कर हमको नाश करने का जो प्रयत्न करता है वो ओके ओके ओके। दो तरीके हैं। शत्रु खुलकर आता है, पता चलेगा हमको, पता कर कर बोल कर आता है। अरे ऐसा नहीं, ओके और ओके स्पाई की तरह। ही वो प्रयत्न करता है सब कुछ करने का। ओके ओके ओके। इसका इंग्लिश में शत्रु को क्या कहते हैं? अनसीन एनिमी, इनविजिबल एनिमी है ना? परंतु वो दो तरीका है, उधर नहीं बोलता है ना। हाँ 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 अंग्रवाद। इनविजिबल। ओके ओके अरीन मत ओके। समझ रहे हो तो अनसीन एनिमी, यही काम क्रोध मोह मद मात्सर्य ये तरह। ओके वो हमको नहीं पता चलेगा ऐसा हमको मारता है। करेक्ट करेक्ट ओके मतलब हमको दुख में, संसार में जन्म में डुबाता है। करेक्ट ओके ठीक है पता है। हाँ, सर्वान संपूर्ण तरीके से अरियन। हे वत्सा, वत्सा ये प्रेम से बोलना है। वत्सा ये बहुत प्रेम करने के योग्य है। तो हम पुत्रों को जैसा वो बोलते, हे वत्सा, ऐसा प्रेम से बुलाते हैं ना, ऐसा अगस्त्य बुला रहा है हमको, हे वत्सा। ये विष्णु का नाम है ना, श्रीवत्सा? श्री वत्सा वत्सा विष्णु नाम है। विष्णु कृष्णों का नाम तब लेते हैं हम जब हमारा पुत्रों के बारे में बहुत प्रेम हमको होता है। ऐसा हमारा संस्कृति में बहुत प्रेम करने का जो चीज है, वस्तु है, व्यक्ति है, उसके ऊपर हम देवताओं के नाम से पुकार करते हैं, आह्वान करते हैं। ओके ओके हे वत्सा, वत्सा इत्युक्ते वासनिवासे धातु से उत्पन्न शब्द है वत्सा। वस निवासे वसे निवासे धातु, क्योंकि मेरे पास तुम सदा रहते हो, मेरे में सदा वास रहते हो। ओके ओके मेरा प्रेम है ओके ठीक है। पुत्रों वो के बहुत बारे में उतना प्रेम दिखाना, मेरे मन में, मेरे बुद्धि में सदा तुम वास रहता है, ऐसा प्रेम है, अनन्य भाव। ओके वस निवासे इति वत्सः। वत्सा वसति इति वत्स। हे वत्स, समरे सम्यक अर्यते इति समरः। समरम, इधर सम्यक अर्यते, परस्पर शत्रुओं का नाश करते हैं क्या, इसके लिए इसको समर कहते हैं। समर का मतलब बैटल फील्ड, ओके बैटल, ओके बैटल ओके युद्ध, युद्ध को समर बोलते हैं। सम्यक अर्यते इति समरम न समरा, तस्मिन् समर, ओके उस युद्ध में, हे वत्स, ओके इस युद्ध में सब अरियों को, सब शत्रुओं को, बाह्य आंतरिक सब शत्रुओं को तुम विजयी विजय विजयिष्यसे,
संपूर्ण जय प्राप्त होता है तुमको। बाघ को आंतरिक सभी शत्रुओं से कंप्लीटली इस युद्ध में वच तुमको जय होता है इस आदित्य हृदय का उपदेश देने से, आदित्य सुनने से। इसलिए ये मुख्य है, सुनो। सुनो। मेरे को एक बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है गुरुजी, मेरे को एक स्टूपिड क्वेश्चन है। बोलिए। सो राम ये आदित्य हृदय 3 बार जप करने के बाद क्या हुआ? क्या व्हाट विल हैपन, व्हाट हैपेंड? बाद रावण को किधर मारने से उसका नाश होता है उसका ज्ञान मिला। ये तो युद्ध का प्रयोजन। बड़ा प्रयोजन तो राम एक नेप मात्र है। जैसा अर्जुन नेप मात्र था कृष्ण को, सभी लोगों को स्वरूप ज्ञान बोलने के लिए, स्वरूप ज्ञान साधन बोलने के लिए कृष्ण को अर्जुन जैसा एक नेप मात्र था। अर्जुन को लेकर सभी प्रपंच स्थित लोगों को स्वरूप ज्ञान उसका साधन बोला कृष्ण ने। वैसा ही इधर अगस्त्य ने राम को लेकर राम के द्वारा सभी लोगों का आदित्य हृदय का स्वरूप बोला। आदित्य हृदय का मतलब, आदित्य का मतलब जो दिखता है वो नहीं, जो हमारा बुद्धि और मन के पीछे रहकर बुद्धि मन को प्रेरित कर रहा है, वो हमारा स्वरूप, वही आदित्य शब्द से उधर बोल रहा है, वही उधर आदित्य रूप से दिख रहा है। जो आदित्य का प्रकाश, जो आदित्य का चैतन्य, जो भौतिक रूप से प्रपंच में जो दिख रहा है, वो आध्यात्मिक रूप से हमारा मन और बुद्धि के पीछे चैतन्य रूप से दिख रहा है, वही हमारा तो पाना ही इसका बड़ा प्रयोजन। इसके लिए हृदय में जो सब लोग बुद्धि इधर है ऐसा बोलते हैं, परंतु हमारा शास्त्र बोलता है हृदय बुद्धि इधर है, क्योंकि इधर से ही इधर जाकर इस सेल में आता है, सेल को दिखाता है, परंतु बुद्धि मन इधर है। इसके पीछे हमारा चैतन्य, हमारा स्वरूप, उसको चैतन्य देता रहता है, उसके रहने से ही चैतन्य मिलता है। जैसा रहने से ही प्रकाश उष्ण मिल जाता है, क्योंकि लिए अग्नि का स्वरूप ही प्रकाश उष्ण, जैसा हमारा स्वरूप का ही रूप है, वो स्वरूप रहने से ही इंद्रियों को, मन का, बुद्धि का, देह को चैतन्य मिल जाता है। ऐसे हम हमारे के हमको अंदर क्या शक्ति है, वो आदित्य क्रिया है। क्रिया और स्वरूप दोनों में भेद है। क्रिया बाहर से आता है, स्वरूप नहीं होता है क्रिया। अग्नि का उष्ण प्रकाश स्वरूप है, क्रिया नहीं है। उष्ण प्रकाश के बिना अग्नि नहीं रहता, अग्नि का स्वरूप ही नहीं है। ऐसा स्वरूप का ही चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य के बिना हमारा स्वरूप नहीं है। इसलिए चैतन्य क्रिया नहीं है, वो चाहे हमारा स्वरूप रहने से ही वो सब कुछ स्वयं हो जाता है। जैसा अग्नि रहने से ही प्रकाश स्वयं हो जाता है, ऐसा। कैसा है? वेरी वेरी गुड है जी। मैं और थोड़ा डर लग रहा है मुझे। क्यों? ये इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन में ये डीप फिलोसफी, नॉट डीप फिलोसफी, इंट्रोडक्शन में ये इतना डिटेल है। एक्चुअल आदित्य हृदय श्लोका का कितना डिटेल है? क्या होता है प्रयोजन, उनको गहरी से चिंतन करने का आदत लग जाता है, तब स्वयं स्वतंत्र रूप से हम संस्कृत का किसी भी साहित्य को, किसी भी शास्त्र को, वेद को हम
पढ़ने का, उसको अर्थ निकालने का सामर्थ्य पाते हैं। ओके ओके ये गहरी से अध्ययन करना चाहिए। ये परंपरा अध्ययन का शैली ही ऐसा है। ओके ओके बस सिलेबस माध्यम माध्यम से है ना, हाँ माध्यम से नहीं करना है ना, उधर इतना डीप नहीं जाते हैं। हाँ करेक्ट 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 आप व्हेन डू यू रिसाइट आदित्य हृदयम ये संवत्सर में किस 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 मौसम में रिसाइट करता है आदित्य हृदयम? प्रतिदिन बोलता हूँ, प्रतिदिन ध्यान करता हूँ, सुबह और शाम। हमारा अनुष्ठान संपूर्ण स्वरूप पाने के लिए है, हाँ जीवन। हाँ इसलिए हम सुबह और शाम हाँ दोनों टाइम एक एक घंटा या 1.5 घंटा हम्म हम ध्यान के लिए, जप के लिए हम्म और स्तोत्र पूजा के लिए हम रखते हैं प्रतिदिन, सुबह और शाम। आदित्य हृदयम। आदित्य हृदय को सब कुछ, आदित्य हृदय एक नहीं, आदित्य हृदय, हमारा गायत्री जप, जब हमारा अन्य अनुष्ठान, ओके ओके सभी को लेकर हम करते हैं। ओके और जो आज दिन हम्म बचे हुए टाइम में हम्म ऐसा पाठ करने से हमारा मन उस स्वरूप के चिंतन में, स्वरूप के साधन में ही रहना रहे, ऐसा हम प्रयत्न करते ओके जी हाँ जी ओके हैं। इससे ठीक है जी हाँ बहुत बड़ा आनंद मिलता है, समाधान मिलता है, हाँ और जीवन में बहुत बड़ा सुख मिलता है, हम्म जो हमको पैसा से नहीं मिल सकता है, जो हमको अधिकार से नहीं मिल सकता है, जो हमको कीर्ति, फेमस होने हम्म से जो नहीं मिलता है, हम्म वो सबसे ऊपर जो हम्म बड़ा सुख है वो हम पा हम्म सकते हैं, ऐसा जीवन ओके का। ओके 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 जी और कितना आप दक्षिणा दिए वो मेरा नहीं, कभी जाकर मैं देखने के लिए नहीं हुआ, टाइम नहीं नो हुआ। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम मैं मैं देख कर आपको बोलता हूँ, क्योंकि नो वो प्रॉब्लम आया है नहीं है ऐसा, और हाँ क्योंकि मैसेज में ही आया है इधर नो प्रॉब्लम भी, नो प्रॉब्लम तो मैसेज आने के लिए टाइम लगता है, ओके शायद ऐसा नहीं। नो प्रॉब्लम मैं आई टेक केयर डोंट वरी हाँ शुभ शुभम हाँ तुम शुभमस्तु, सर्वमंगलानि भवन्तु, पुनः श्वः मिलामः, कल हाँ पुनः कल 10:30। हाँ जी ठीक है धन्यवाद